नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेट पॉलिटिक्स टॉक्स में। यह हमारे पॉलिटी क्लास 5 की ऑडियो क्लास है, जहां हम लुसेंट पॉलिटी के अध्यायों को कवर कर रहे हैं। आज हम अध्याय 5 भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवेज, एनडीए, सीडीएस आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि यह एक ऑडियो क्लास है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लुसेंट की किताब खोलें और चैप्टर 5 भारतीय संविधान की अनुसूचियों यो को देखें। मैं जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुने और समझे। चैप्टर 5 भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची मतलब दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख पांचवी अनुसूची में किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में सातवें अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इस सातवें अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। सातवें अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। संघ सूची कुछ महत्वपूर्ण विषय है: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु आदि का संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय में राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय है: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जनस्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है समवर्ती सूची के अंतर्गत, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय है: दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघवन आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी।
1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है। नोट: अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के भाग तथा अनुच्छेद। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मूल कर्तव्य 51 क। संघ 52 से 151। राज्य 152 से 237। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238। निश्चित राज्य क्षेत्र 239 से 242। पंचायत 243 क से न तक। नगरपालिकाएं 243 त से 243 स। सहकारी समितियां 243 एज से एन। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 क। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच 242 ते 246। वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद 264 ते 300 क। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार 203 से 307। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 324। अनुच्छेद। अधिकरण 323 क ते 323 ख। निर्वाचन 324 से 329। कुछ वर्गों के विषय में विषय उपबंध, अनुच्छेद 330 ते 342। राजभाषा, अनुच्छेद 343 ते 351। आपात उपबंध 352 से 360। प्रकीर्णन, अनुच्छेद 361 से 367। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से 392। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन 393 से 395 अनुच्छेद। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों को विस्तार से समझा है। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर ले। अगली क्लास में हम चैप्टर 6 देशी रियासतों और भारत में विलयन पढ़ेंगे, इसलिए आप लुसेंट पॉलिटी की किताब से यह अध्याय पहले से पढ़ कर आए ताकि क्लास को और अच्छे से समझ सके। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे दोबारा सुने और नोट्स बनाए और लगातार प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।